हेलो बच्चों, कैसे हो? रेडी टू स्टडी? जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आज से हम लोग क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इटसेल्फ टेल्स दैट इट हैज़ कंसर्न अबाउट नंबर्स। इस चैप्टर में हमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? जूनियर क्लासेस में हमने पढ़े हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स वगैरह, राइट? जब नंबर्स इन्वेंट हुए 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटिव, तो नंबर्स पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हुआ, जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो दो नेचुरल नंबर्स को ऐड किया या मल्टीप्लाई किया तो नेचुरल नंबर्स ही आया। लेकिन जब सब्ट्रैक्शन किया गया और उसमें सब्ट्रैक्शन में 50 माइनस 40 किया तो नेचुरल नंबर आया। लेकिन जब 50 माइनस 50 किया तो आंसर इज 0, तो वो तो नेचुरल नंबर्स में था नहीं, 0। इसलिए नेचुरल नंबर के बाद एक नया ग्रुप ऑफ नंबर आया जिसमें ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, और उस ग्रुप को बोला गया होल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स प्लस 0 मिलके बन गया होल नंबर्स। अब जब फर्दर सब्ट्रैक्शन हुआ जिसमें 50 माइनस 40 पे तो अगेन नेचुरल नंबर, 60 माइनस 63 पे -3 आया, राइट? तो -3 नेगेटिव नंबर आया, तो फिर से इन नेगेटिव नंबर्स को, ऑल नेगेटिव्स एंड होल नंबर्स, उनका ग्रुप बनाया गया और उसे बोला गया इंटीजर्स। इंटीजर्स तक तो पढ़ा ही है आपने। अब डिवीजन भी जब किया गया दो नेचुरल नंबर पे, तो जैसे 10/2 किया तो 5 इज अ नेचुरल नंबर, लेकिन 5/7 किया तो एक फ्रैक्शन आया जो नेचुरल नंबर नहीं आया, डेसिमल एक्सपांसन आएगा उसका, तो उसे फिर फ्रैक्शन बोला गया। सो फ्रैक्शन एंड ऑल इंटीजर्स मिल के बन गए रैशनल नंबर्स। तो इस ग्रुप ऑफ नंबर्स को रैशनल नंबर्स बोला गया। अब जो रैशनल नंबर्स है और दूसरे नंबर्स ऐसे हैं जो रैशनल नहीं हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? इररेशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स टुगेदर आर नोन एज रियल नंबर्स। 10th में भी आपको रियल नंबर्स तक ही पढ़ना है, इमेजिनरी नंबर्स आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, राइट? सो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नाउ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर का जो नाम है रैशनल, वो आया है रेशियो वर्ड से, क्योंकि हम उसमें फ्रैक्शन लेते हैं, रेशियो का फॉर्म आता है, इसलिए उसे रैशनल नंबर्स बोला जाता है। और दो रैशनल नंबर्स के बीच में देयर आर इनफाइनेटली मेनी रैशनल नंबर्स। सो लेट अस फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। जैसे कि दो नंबर से 3 and 4, दे आर रैशनल नंबर्स ऑल्सो, दे आर नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर whole numbers, all whole numbers are integers, all integers are rational numbers, and all rational and irrational numbers together are real numbers. So दो रैशनल नंबर्स है 3 and 4, उनके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड दिस टू, ऐसे लिखेंगे 3, बहुत सारे बीच में नंबर्स आएंगे, 5 नंबर्स हमें लिखने हैं। तो 3 + 4 upon 2 is 7/2 is 3.5. Now 7/2 plus 3/2, so a middle most number is 3.5. अब हमें यहाँ वाला ढूंढना है, ये दोनों के बीच का। तो 3.5 7/2 plus 3/2 is 7 plus 3 2 6 upon ये 2 नीचे आएगा 4, that is 13/4. So that number is between 3 and 3.5. इस तरह से हम 4 वाला भी ढूंढ सकते हैं between these two. तो 7/2 plus 4/2 equal to 7 plus 4 2 8 upon 2 2 4, नीचे LCM लिया, so it is 15/4. So here it is 15/4. Then 15/4 and 3 point, and or we can write 15/4 plus 4 अपॉन 2, ये दोनों के बीच का नंबर मिल जाएगा। सो 15 + 4 4 16 अपॉन 4 2 8, एंड दिस इज 31/8। इस तरह से ये दो के बीच का भी नंबर 3 + 13/4 अपॉन 2 is equal to 4 3 12 plus 13
whole upon 4 2s are 8, and this is 25 by 8. So this is 25 by 8, and here it is 31 by 8, right? So these are required numbers 1 2 3 4 5. Therefore required numbers are, we can write 25 by 8, 13 by 4, 7 by 2, और we can write 3.5 also, 50. लेकिन ये सारे जब फ्रैक्शन में लिख रहे हैं तो it is better to write in fraction. And these are required 5 rational numbers, right? Now irrational numbers. Irrational numbers, numbers that are not rational, they are known as irrational numbers. That means rational numbers we can write in p by q form, that is fractional form. So irrational numbers are those numbers which are not irrational numbers. So we can say irrational numbers are those numbers which cannot be written in p by q form, where q is not equal to 0, क्योंकि q डिनोमिनेटर में है, 0 नहीं हो गया, अगर 0 हुआ तो इन्फिनिटी हो जाएगा. एंड p and q both are co-prime integers. Co-prime integers का मतलब है कि they do not have common factor other than itself and 1. Some examples of irrational numbers: square root of non-perfect square like root 2, root 5, root 11, root 47, etc. They all are irrational numbers. Root 19. Then pi. Pi is an irrational numbers because pi की value जो है वो book में दी हुई है, check कर लेना. That is non-terminating and non-repeating. So pi is irrational number. Then number of this type: 2.10, 100, 100, 1 dot dot dot. इसका मतलब है कि दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. यहाँ रिपीटेशन नहीं हो रहा है, यहाँ एक पर्टिकुलर पैटर्न आ रही है, 1 0 2 0 3 0 4 0 इस तरह से, यानी कि यहाँ नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं. सो दिस इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर. नाउ रियल नंबर्स. एज वी डिस्कस्ड, all rational and irrational numbers all together are known as real numbers. So any real number will be rational number or irrational number. और इसे हम नंबर लाइन जो हमारी होती है वो रियल नंबर लाइन है, तो हर एक जो नंबर लाइन का पॉइंट है दैट इज इधर रैशनल और इरेशनल. नाउ वी विल लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन. कैसे करेंगे इसको? कोई भी नंबर को, कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर को नंबर लाइन पे लोकेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक √2 इक्वल टू, आई कैन राइट 2 से नियरेस्ट एंड स्मॉलर परफेक्ट स्क्वायर इज 1. तो यहाँ 1 लिखेंगे. अब 1 में क्या ऐड करेंगे तो 2 आएगा, तो अगेन 1. सो दिस इक्वल टू, वी कैन राइट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, राइट. सो अब हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है. इट इज लाइक दिस, जिस पर मैंने 0 मार्क किया. दोनों में से कोई भी एक को हॉरिजॉन्टली, दूसरे को वर्टिकली प्लॉट करना है. तो 1 यूनिट है, तो ये मैंने 1 मार्क किया. सो दिस मेजरमेंट इज 1 यूनिट. अब हमें अनदर 1 को वर्टिकली प्लॉट करना है. इसके लिए कंपल्सरी कंपास इज रिक्वायर्ड. यू कैन नॉट यूज प्रोटेक्टर और ऐसे ही वर्टिकल लाइन नहीं बना सकते हैं. कंपास के मार्किंग दिखने चाहिए. तो कैसे करेंगे? Take compass, put needle on this point, mark arc like this with some big radius, put needle here and mark arc like this, and with same radius put needle here, mark arc like this. Now join these two. This is your perpendicular line. So here you have to mark again this 1 unit. ये 1 unit हमने कर लिया है, ये वाला बाकी है जो हम करेंगे यहाँ पे. तो जितना ये है उतना ही ये आएगा, मतलब यू हैव टू यूज स्केल. ठीक है, तो ये आ गया 1 यूनिट. नाउ यू हैव टू जॉइन दिस टू. लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी. जॉइन ओ बी, 0 को ही ओ बोलते हैं. अब यहाँ पे भी लिखेंगे 1 यूनिट और बाद में लिखते हैं. चलो, सो दिस इज, वी आर गेटिंग √2. कैसे? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. दिस विल प्रूव यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. 1 square plus 1 square is √2, right?
So now take compass, put needle on O, take OB as radius and mark arc like this. This is your root location of root 2. Let us say it is C. Right? So I'll mark here, this is 1 unit. Now we'll prove it using Pythagoras theorem. In triangle OAB by Pythagoras theorem, OB square equal to OA square plus AB square. This equal to OA is 1 unit, so it is 1 square, and AB is again 1 unit, so it is 1 square. This equal to 1 plus 1 is 2. This implies we are getting OB square equal to 2. This implies OB equal to root 2, right? So now OB, we have taken radius as OB and marked OC. So OB and OC both are radius, same radii. So we can say this implies OB equal to OC equal to root 2. Therefore, C is the location of root 2 on number line. इसकी 2-4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसमें, लेकिन यू नीड टू प्रैक्टिस मोर. राइट, ये देख लेना और स्टेप्स ऐसे ही लिखने पड़ेंगे. नेक्स्ट इज नाउ विल लोकेट रूट 3 ऑन नंबर लाइन. रूट 3 को नंबर लाइन पे कैसे करेंगे? रूट 3 का नियरेस्ट स्मॉलर परफेक्ट स्क्वायर अगेन 1, राइट. 1 ही है जो 3 से छोटा है और नजदीक का एक ही परफेक्ट स्क्वायर है. तो 1 में क्या ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा 2. सो हियर वी कैन राइट अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर. रूट के फॉर्म में ही लिखना है हमें, रूट 2 स्क्वायर. दैट मीन्स to locate root 3 on number line, first of all we need to locate root 2 on number line. तो again we'll draw number line. ड्रॉ करेंगे. 0 मार्क किया, 1 यूनिट बनाया फॉर प्लॉटिंग रूट 2, क्योंकि रूट 2 में होता है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. दिस इज योर 1 यूनिट. अगेन मैं ड्रॉ वर्टिकल लाइन टेक बाय यूजिंग कंपास. This vertical line. Now mark 1 unit, this much. Join these two. This is root 2. So again put needle on O, take this much as radius and mark arc like this. This is the location of root 2, right? Now we'll mention here, if you do not mention 1 unit then it will be okay because this is root 3. So I'll mention root 2 units जो हमने इधर हॉरिजॉन्टल लिया. ये रूट 2 हमने हॉरिजॉन्टल लिया तो वर्टिकली हमें 1 लेना है. Now again put needle here using compass, draw perpendicular line like this. Join these two. Again यहाँ पे 1 unit mark करना है तो लगभग इतना ही आएगा 1 unit. Now I'll write here it is 1 unit. Right? So this is root 2 and this is 1 unit. Now join these two. And this is root 3. कैसे? root 2 का square plus 1 का square is root 3. So I'll mark this point as A, this is as B, and we will take OB as radius, O as center, and we will mark arc like this. This will be, C is the location of root 3 now. So let us prove it using Pythagoras theorem.
अगर ये आपको 3 मार्क्स में आता है तो आपको पाइथागोरस से प्रूव तो करना ही है, और शॉर्ट में 2 मार्क्स में आए तो भी बेटर टू प्रूव, क्योंकि स्टेप्स ज़्यादा लिखोगे तो उसमें ओवर राइटिंग के मार्क्स नहीं जाएंगे, लेकिन अगर कम लिखेंगे तो मार्क्स कट सकते हैं. सो इन ट्राइंगल OAB by Pythagoras theorem, OB square equal to OA square plus AB square. This equal to OA is root 2. So root 2 square plus AB is 1, that is 1 square. This equal to 2 plus 1 equal to 3. This implies OB square is 3. So this implies OB is root 3. This implies OB is equal to OC because I took same radius, same radii OB and OC. So it is equal to root 3. Therefore, C is location of root 3 on number line, right? So ये था root 3 का लोकेशन. इस तरह आप कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर के स्क्वायर रूट को नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं. किसी के भी सेम मेथड यूज करना है, उससे नियरेस्ट स्मॉलर परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ लेना है, फिर उसमें क्या ऐड करेंगे तो वो आएगा, और उसके बाद दोनों को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 1 by 1 लेकर इसी तरह करना है. इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आएगा. नाउ रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांसन्स. तो रियल नंबर और डेसिमल एक्सपांसन में पहला एक है जिसमें हम 10 डिवाइडेड बाई 3 करें, 10/3. 10/3 करने में क्या आता है, फर्स्ट रिमाइंडर 3 3 9, फर्स्ट रिमाइंडर इज 1, देन अगेन इट इज 1, अगेन इट इज 1 एंड 1, एंड स्टिल इट इज गोइंग ऑन, स्टॉप नहीं हुआ, राइट. नेक्स्ट केस है जिसमें हम 7 डिवाइडेड बाई 8 कर रहे हैं. तो इसमें क्या हुआ कि फर्स्ट केस में 8 8 जा 60, 64 में 66 इज रिमाइंडर, नेक्स्ट 8 7 जा 56 में 4 इज द रिमाइंडर, नेक्स्ट 8 5 जा 40 में 0 इज द रिमाइंडर. तो यहाँ पे प्रोसीजर स्टॉप हो गई, यहाँ पे एंड हो गया, राइट. सो यहाँ पे रिमाइंडर्स आए 6 4 0 और यहाँ पे रिमाइंडर्स है 1 1 1 1, इट इज रिपीटिंग. एंड इन दिस केस 1/3 वी आर गेटिंग 0.142 इस तरह से, एंड स्टिल इट इज गोइंग ऑन, ये टर्मिनेट नहीं हुआ. एवरी केस में रिमाइंडर देखते हैं. फर्स्ट एंट्री फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर इज 3, सेकंड 4, थर्ड सेकंड 2, थर्ड 6, then 4, then 5, then 1, and still it is going on. So here remainders are 3 2 6 4 5 1 3 2 6 4 5 1. So it is repeating, right? मतलब कि 3 4 3 2 6 4 5 1, then 3 2 6 4 5 1, इस तरह से रिपीटेशन आया. तो ये क्या कहना चाहता है डेसिमल एक्सपांसन. यहाँ पे जब हमारा डेसिमल एक्सपांसन ऑफ रैशनल नंबर होगा तो वी हैव ओनली 2 चॉइस. फर्स्ट केस है जिसमें रिमाइंडर बिकम 0, यानी कि इट इज टर्मिनेटिंग, स्टॉप हो गया. सो दीज टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड एज terminating numbers. Next case is, second choice is when decimal expansion never ends and digits are repeated, यानी कि digits are recurring, repeat हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग recurring. So number whose decimal expansion is non terminating and repeating recurring is again known as rational number. So rational number के होने के लिए क्या क्या चॉइस है, वेदर इट शुड बी टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपांशन शुड बी टर्मिनेटिंग, और इफ इट इज नॉन टर्मिनेटिंग देन इट शुड बी रिकरिंग, यानी कि रिपीट होना चाहिए, तभी उसे रैशनल नंबर बोलेंगे. नाउ लेट अस सी दिस एग्जांपल. एक्सप्रेस 3.142678 इन p/q फॉर्म, यानी कि इसे फ्रैक्शन में लिखना है. तो कैसे लिखेंगे, दिस इक्वल टू 3.142678 डिवाइडेड बाय, ये पॉइंट हमारा हट जाएगा यहाँ से,
पॉइंट हटा दो, 1 2 3 4 5 6 आए तो 1 के बाद 6 जीरोज आएंगे, ठीक है। इसको हम काट के लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये दोनों 2 से कैंसल आउट हो जाएंगे, सो इससे रिड्यूस करके लिख सकते हैं, राइट। सो दिस इज रैशनल नंबर एंड दिस इज डेसिमल एक्सपांसन ऑफ दिस. This is fractional form, this is decimal expansion. Next, show that 0. I'll write again. 0.3333 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब है जो भी नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार लिख सकते हैं. तो 0.3 बार इट इज, 0.33333 इज 0.3 बार. तो इसे हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है, p बाई क्यू फॉर्म में. तो लेट से लेट x इक्वल टू, आई विल राइट 0.3 बार. इसको मैंने x ले लिया, एज्यूम कर लिया. दिस इम्प्लाइज, अब मुझे p बाई क्यू फॉर्म चाहिए तो बार हट जाना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दिस बोथ साइड बाय 10. सो इट विल बी 3.3 बार. अगर हम इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ आ जाएगा, राइट, यानी कि 3.3 बार हो जाएगा. अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे. दिस इम्प्लाइज 10x माइनस एक्स. इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस देन 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3.3 बार माइनस 0.3 बार. अब देखो 3.3 बार माइनस 0.3 बार करेंगे तो पॉइंट के बाद बार बार विल बी कैंसल्ड एंड 3 माइनस 0 इज 3. दिस इम्प्लाइज दिस इज 9x इक्वल टू 3. दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 3 by 9 and it is 1/3. This implies 0.3 bar equal to 1 by 3 is the answer. Right? एक और एग्जाम्पल इसका, ये हमारा 0.3 बार, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रिपीट होता था. अब इस केस में 2 डिजिट रिपीट होते हैं. तो इसमें मैं लिख रही हूँ लेट, इसे भी हमें p बाई क्यू फॉर्म में लिखना है. x इक्वल टू 1.27 बार. तो अब हमें ये पॉइंट यहाँ चाहिए, सो आई विल मल्टीप्लाई दिस विथ 100. सो बोथ साइड मल्टीप्लाई विथ 100, सो दिस विल बी 127.27 बार. अब ये दोनों ही पॉइंट के बाद बार बार आ गया, सो वी कैन सब्ट्रैक्ट दिस. दिस इम्प्लाइज 100x माइनस एक्स इक्वल टू 127.27 बार माइनस 1.27 बार. And this will be, see, 127.27 bar and it is 1.27 bar. Point के बाद 0.27 bar, 0.27 bar will be cancelled. 127 minus 1 is 126. This implies, and here 99x, 100 minus x is 100x minus 9x is 99x equal to 126. This implies x equal to 126 upon 99. डिविजिबल है, दोनों ही है 3 से. 3 4 जा और 3 2 जा, ये जाएगा 33. अगेन बोथ आर डिविजिबल बाय 3, सो इट इज 11 एंड 14 3 जा, राइट. सो दिस इक्वल टू 14 बाई 11. दिस इम्प्लाइज 1.27 बार इक्वल टू 14 बाई 11 इज द आंसर. एक और एग्जाम्पल जिसमें पॉइंट के बाद बार नहीं है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है और उसके बाद के 2 डिजिट पे बार है. इसमें लिखते हैं लेट 0.23533535 एंड डॉट डॉट डॉट. सो हियर वी कैन राइट 0.2 और 35 ही रिपीट हो रहा है बार बार, सो इट इज 35 बार. लेट x इक्वल टू 0.2 और 35 बार. अब मुझे ये पॉइंट को यहाँ लाना है ताकि बार से पहले डेसिमल पॉइंट रहे. सो आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 10. सो 10x इक्वल टू 2.35 बार. अब मुझे एक और ऐसा चाहिए जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद ही बार रहे. सो आई विल मल्टीप्लाई दिस विद, ये पॉइंट मुझे यहाँ चाहिए तो और 2 पॉइंट लगाने पड़ेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 और 100 मिला के 1000. So 1000x equal to 235.35 बार, राइट. अब मेरे पास यहाँ पे 2
डेसिमल पॉइंट के बाद बार है और यहाँ भी डेसिमल पॉइंट के बाद बार है. सो नाउ आई कैन सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस. सो दिस इम्प्लाइज 1000x minus 10x equal to 235.35 bar minus 2.35 bar. Again यहाँ भी 0.35 bar will be cancelled. 235 minus 2 is 233 और यहाँ क्या आएगा 990x, right? 1000x minus 10x is 990x. This implies x equal to 233 upon 990. अब ये हमारा 2 से जाएगा पर ये नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा ये नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा वो नहीं जाएगा, तो 11 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा. ठीक है, तो फिर एज इट इज. दिस इम्प्लाइज 0.235 बार इक्वल टू 233 अपॉन 990 इज द आंसर. इसकी भी थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा. Next we'll study in next class, right? यहाँ तक आज कर लो और प्रैक्टिस करना इसकी तभी आएगा.